बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कोच हूँ। आज मैं कुछ मज़ीद नेचुरल कंपाउंड्स पे डिस्कशन करूँगा जो कि आपकी टाइमिंग को बढ़ा सकें, यानी कि जो प्रीमच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैं ज़्यादा तफसीलात पहली वीडियो में दे चुका हूँ कि इनकी क्या क्या बेसिस हैं। तो आज मैं स्ट्रेट वे जो कंपाउंड मज़ीद मेरे पास मौजूद हैं उनके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ना बॉडी को ये रिलैक्स करती हैं, यानी कि पट्ठों को ये रिलैक्स करती हैं। और मैग्नीशियम ख़ास तौर पे इन्फ्लेमेशन का भी बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। और आपको पता है मैग्नीशियम जो है इंसान की नींद वगैरह भी इम्प्रूव कर देती है, एंजाइटी को ये कम कर देती है और वेसल्स को ये खोल देती है। तो मैग्नीशियम के जो बड़ा इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये टाइमिंग के ऊपर भी इसका असरात जो है इसकी एंजाइटी होने की वजह से, एंटी एंजाइटी होने की वजह से आते हैं। लेकिन इसके पीछे मज़ीद हम भी थ्योरी अगर लेके जाएं तो मैग्नीशियम के जो आयंस हैं ये ब्रेन के अंदर हमारे एक ख़ास रिसेप्टर होते हैं, निम्डा रिसेप्टर, जिनका तल्लक टाइमिंग के साथ होता है, उसके ऊपर जाके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सो मैग्नीशियम की हमारे पास खासी बेसिस हैं जो हमें ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मैग्नीशियम टाइमिंग को बेहतर करती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ग्रीन टी है। ग्रीन टी ये आपको पता है एंटी एजिंग है और ये इंसान को रिलैक्स भी करती है। इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं एल-थियानिन। एल-थियानिन जो है ये लोगों में एंजाइटी कम करने के काम आता है, रिलैक्स करने के काम आता है। लोगों में गुस्सा ज़्यादा होता है तो उसको ये कम करता है। तो जब ये कंपाउंड इंसान के अंदर ये बढ़ता है तो और फिर ग्रीन टी जो है इसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये प्रोस्टेट पे और उन दूसरी चीज़ों में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही है यूरोजेनिटल ट्रैक में, उसको अफेक्ट कर रही है। तो ये आपको कुछ ना कुछ ये सपोर्ट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में ये चीज़ें देगी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसे कहते हैं म्यूकोना प्रूनस। ये बाहर वेलवेट सीड्स का आते हैं। तो अगर इनको बड़े गौर से हम देखें तो जब इनका कंपाउंड हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक ब्लेंड है जिसमें डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये अफ्रीका वगैरह में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो जब इसका एक्सट्रैक्ट हमने लोगों में यूज़ करवाया है तो लोगों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के सिलसिले में। तो क्योंकि ये सेरोटोनिन पे कहीं ना कहीं तरीके से काम कर रहा है। और ये नेचुरल कंपाउंड की खूबी ये होती है कि ये इतने वाइड इनका स्पेक्ट्रम होता है कि ये इतना साइड इफेक्ट जो होते हैं इतने ज़्यादा शरीर नहीं आते सेरोटोनिन बढ़ने के। और दूसरे इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलॉइड्स और वो चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि जो आपके इरेक्शन को भी बढ़ाती हैं। अगर सेरोटोनिन की वजह से किसी वजह से डाउन भी जा रहा है आपका इरेक्शन तो ये आपके इरेक्शन को बढ़ा देती हैं। तो इसलिए म्यूकोना प्रूनस जो है इसका जो तकरीबन 250 मिलीग्राम के तौर पर इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ करते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में। ये चीज़ें आपको सपोर्ट दे देती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम एक जड़ी बड़ी अहम चीज़ है जहाँ से मुझे याद है कि आज से मैंने बहुत दिन पहले तकरीबन 25 साल पहले शुरू में एक कंपाउंड जो मैंने डिस्कवर किया था, नेचुरल कंपाउंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, वो अभी तक यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सेंट जॉन वर्ट। सेंट जॉन वर्ट जो है ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल किस्म का कंपाउंड है। एज ए एंटी एंजाइटी के तौर पे ये
यूज़ होता है और ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है। और दुनिया में ये इवन जो बड़े से बड़े एंटी डिप्रेसेंट है उससे ज़्यादा इसकी सेल है एज ए एंटी डिप्रेसेंट। इसकी जब मैंने बायोकेमिस्ट्री और उस पर तवज्जो दी और मैंने कुछ लोगों ने मुझे रिपोर्ट करना शुरू किया जब मैंने दिया कि हमारी टाइमिंग बढ़ गई है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैंने इसके ऊपर फर्दर देखा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो पता चला कि ये सेरोटोनिन पे ये काम करता है। इसका एक इफेक्ट जो है सेरोटोनिन पे आ रहा है, तो जब सेरोटोनिन पे डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है तो ये टाइमिंग को बढ़ा रहा है। लेकिन इसके इफेक्ट्स जो हैं एसएसआरआई की तरह उतने खतरनाक नहीं है। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन वैसे इंड्यूस नहीं करता जैसे एसएसआरआई आपकी कर रही होती है। उसकी वजह जब देखी तो कंपाउंड है, उसमें बहुत और नेचुरल कंपाउंड है, कई इसके मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है। और वो उस मोड ऑफ एक्शन के जरिए उसको कैंसिल कर रहा है, वेसल्स को खोल रहा है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट दे रहा है। तो एनी हो, तो सो नेचुरल कंपाउंड में ये चीज़ें समटाइम ये कॉमन है, जो सेरोटोनिन पे काम कर रहे हैं वो उसको किसी ना किसी के से अनडू कर लेते हैं दूसरे साइड इफेक्ट के दूसरे इफेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये मोस्टली चीज़ें उस साइड पे अच्छा इफेक्ट दे रही होती हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह को इंक्रीज कर रही होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट जॉन वर्ड, लेकिन दूसरे कंपाउंड जैसे एश्वगंधा का मैंने बताया था, तो म्यूकोना प्रोनिस का भी मैंने बताया था। लेकिन अमंग द नेचुरल कंपाउंड्स जो सेंट जॉन वर्ट है, ये कंपैरेटिवली इसका जो इफेक्ट है सेरोटोनिन पे कंपैरेटिवली ज़्यादा वाज़ेह है और ये भी टाइमिंग के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। मेरे जितने ओवरसीज पेशेंट्स हैं जहाँ अगर हमारा नुस्खा नहीं चलता तो उनको मैं ये कंपाउंड लिख देता हूँ कि जो मिल जाता है आराम से बाज़ार से, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ उनको वो जो बेहतरी है जो वो इस सूरत में मिल जाती है। तो आज की वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। मैंने अपना एक लाइफ टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी और मेरा जो ट्रीटमेंट था और मेरी साइंटिफिक रिसर्च है जो इन कंपाउंड्स पे चल रही हैं, इसके पेपर तैयार हैं, कुछ प्रेजेंट भी हो चुके हैं, तो वो लेकिन मैंने आज आप लोगों से शेयर कर दी। तो आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें, लाइक करें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। डॉक्टर बरकी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।